हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर हमारा चल रहा है जर्नल का, फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल का 9th क्वेश्चन डीके गोयल की बुक से। ठीक है जी, तो ये 9th क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नया एडिशन है बुक का मेरे पास, जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो पेज नंबर 9.67 पे है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें क्या लिखा है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ। तो किसकी किताबें बनानी है हमने? रघुनाथ की। तो यहां लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ। ठीक है जी, चलो अब आगे क्या लिखना है यहाँ पे? जर्नल, और उसके बाद फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड किस पीरियड का है? जून 2019, जून 2019 का। और इधर क्या लिखेंगे हम? डेट। इस तरफ क्या लिखेंगे बेटे? डेट। और इधर क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स। ओके जी। और ये लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज और ये क्रेडिट रुपीज। ओके जी। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है जून 1 की। जून 1 में क्या करना है? 2019 में आपने रघुनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। तो ये इसकी एंट्री कैसे बनेगी? कैश अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। तो यहां आ जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद वेरियस एसेट्स। वेरियस एसेट्स उसके पास है ना, अलग अलग। ठीक है, तो ये एंट्री इसकी बन जाएगी। तो कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट कितना है? 80,000, 40,000 और ये 20,000। तो कितना बन गया? 1,00,000 का। राइट जी। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में हमारे पास क्या है? सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो यहाँ पे आ जाएगा नंदलाल डेटर बन जाएगा। नंदलाल क्या बन जाएगा? हमारा डेटर बन जाएगा। ओके जी। तो ये आ जाएगा नंदलाल डेप्टेड टू सेल्स। तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू नंदलाल, 20,000 में से 2,000 माइनस कर दिया तो कितना बच गया? 18,000। ठीक है, कितना बच गया? 18,000। उसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है? नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000। तो यहाँ पे आ जाएगा सेल रिटर्न। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? सेल रिटर्न की एंट्री अब हम करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न डेबिट में, डेबिटेड टू, बोलो किसको? नंदलाल को। नंदलाल। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय नंदलाल। और कितने का सामान है ये? 4,000 का। लिस्ट प्राइस का 400 माइनस करके कितना बच गया उसका? आगे 3600। 3600 का सेल रिटर्न आ गया। तो ये 3600 की एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है जी, ये एंट्री भी यहाँ आ गई। चलो अब अगली एंट्री कौन सी है? 4 तारीख के बाद। 4 तारीख के बाद 8 तारीख की एंट्री है। तो 8 तारीख को से हमें रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल, नंदलाल से पैसा मिला है। कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू नंदलाल। ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा कितना पैसा मिला है?
14,150 14,150 मिला बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाल। ठीक है जी, बट उसका हमें डिस्काउंट भी निकालना है क्योंकि टोटल बैलेंस देखिए कितना रह गया था उसका 18,000। 18,000 में से 3600 आपने जब सेल रिटर्न वाला लेस सेल रिटर्न माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 004, 7 में से 3 के 4 1, और हमें पैसे मिले हैं लेस कैश कितना 14,150, तो कितना बच गया 250 हमारे पास, ये डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा डिस्काउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड 250। ठीक है जी, डिस्काउंट अलाउड कितना आ गया 250, और ये आ गया 14,400, ये वाली फिक्र यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, और उसके बाद हम करेंगे आगे 10th क्वेश्चन में गुड्स परचेज फ्रॉम ब्रिज मोहन एट लेस प्राइस ऑफ 10,000। ठीक है जी, तो यहाँ पे आएगा और 15% ट्रेड डिस्काउंट है। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, बोलो, और क्या बेटे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे तो क्या आएगा, उसका पार्टी का नाम 10 तारीख को क्या है, ब्रिज मोहन। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ब्रिज मोहन। ठीक है जी, तो कितने का सामान है ब्रिज मोहन से, 10,000 का, 10,000 का सामान है, और उसमें से 15% 1500 माइनस कर दिया तो 8500 का परचेज बना, 8500 का परचेज बना। ठीक है जी, तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ खत्म होगी। अब मैं अगली ट्रांजैक्शन आपको करके दे रहा हूँ। ठीक है जी, उसको आप जर्नल को हम ऐसे ही लिखेंगे, जर्नल कॉन्टिन्यूड। ठीक है जी, और ये बाकी वैसे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी, और अब 10 तारीख के बाद कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी, 13 तारीख पर, 2019 जून 13 को उसने परचेज रिटर्न किया है, रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन, हमने वापस कर दिया है ब्रिज मोहन को, तो ये आ जाएगा ब्रिज मोहन। हमने किसका, ब्रिज मोहन का नाम लिखा ना, ब्रिज मोहन डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय टू ब्रिज मोहन, कितने का, 1000 का, 1000 में से 150 माइनस कर दो तो कितना लग गया 850, तो 850 का ये होगा क्योंकि लिस्ट प्राइस उतने का था। ठीक है जी, ये हमारा ट्रांजैक्शन का आ गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद 13 के बाद ये आ जाएगा आपका 16 का, सेटल्ड द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन अंडर ए डिस्काउंट बाय पेइंग हिम कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 4%, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा ब्रिज मोहन डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिज मोहन। ठीक है, कितने का है, 8500, 8500 का, तो ये आ जाएगा 8500 का, लेस पर सेल रिटर्न कितने का, 850 का, तो ये आ जाएगा 05, 14 में से 8 गए 6 और 7, और ये आ जाएगा लेस करके कैश कितना पे किया आपने उसको, 4% है ना, तो लेस कैश डिस्काउंट 4%, इसका कैश डिस्काउंट आएगा 0 5 का 20 02। ठीक है जी, और 13 का ये 50 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसकी कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको। ये देखिए 7650 का 4% कितना आएगा, इसको बाद में कर लो, 765 इंटू 4 5 का 20 02 7 का 28 29 30 0 7 का 6 का 24 25 26 6 2 7 का 28 29 30 31, तो ये कितना बना, पहले 8500 है ना उसका, 8500 में से 850 माइनस कर दिया, ये कितना बच गया, 10 में से 5 14 में से 8 6, ठीक है, और
13 तारीख का डिस्काउंट हमने 8.5, उसके बाद 306 आएगा। तो 7 चौका 28, 29, 29, 30, तो ये कट के 306 का डिस्काउंट आ गया। तो डिस्काउंट कितना आ गया? 306 का। तो उसके बाद कितना आएगा? 4, 10 में से 6 4, और 6 में से 3 गए, अगेन 3, 7। ये कैश हमें मिल जाए, उसको पे करना है। तो यहाँ पे ब्रेड मोहन का जो खाता आएगा वो 7650, कैश अकाउंट कितना आएगा? 7340, और ये कितना आएगा? 306। ये कितना आ जाएगा? 306। स्टूडेंट्स, ये उसका परचेज का बिल था, ये हमारा उसका परचेज रिटर्न हो गया। इसके केस में परचेज रिटर्न आएगा ना, परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद ये बचा, और उसका 4% 306 रुपये हो गया, और 7344 रुपये हमने उसके रिटर्न कर दिए। उसको वापस रिटर्न करने का मतलब उसको पेमेंट कर दिया। ठीक है जी, समझ आ गया बेटा? ओके, चलो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी है, इसकी पहले लाइन लगा लो, और ये पेज पीछे कर लेता हूँ मैं। उसके बाद 16 तारीख के बाद किसकी ट्रांजैक्शन है? 18 की। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल एंड सुनील, तो इकट्ठा खरीदा तो इकट्ठी एंट्री कर सकते हैं, चाहे दोनों पार्टियां अलग अलग हैं। तो 18 में ये इकट्ठी एंट्री भी आ सकती है, जिसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अनिल टू सुनील, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल एंड सुनील ऑन क्रेडिट, ठीक है जी, ये आ गई एंट्री। तो अब कितने का सामान है? अनिल से 5000 का और सुनील से 10,000 का, तो टोटल कितना आ गया? 15,000। 18 के बाद कौन सी है? 19 तारीख की। पेड कैश टू अनिल, ठीक है, पेड कैश टू अनिल 1900 रुपया एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 2000। तो इसका मतलब फुल सेटलमेंट नहीं है, सिर्फ अकाउंट सेटल हुआ उसका, अनिल का 2000 का। तो अनिल को करेंगे डेबिट टू कैश, बिकॉज ये 2000 है, उसको हमने कितने दिए हैं? 1900, और 100 रुपये का डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसलिए ये 2000 आया। कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बीइंग गुड्स कैश पेड टू अनिल, ठीक है जी, ये आ गया। ओके, उसके बाद 20 तारीख की एंट्री, रुपये 9800 पे टू सुनील, सुनील को पूरे पैसे दे दिया 9800। किस तारीख को? 20 तारीख को। तो यहाँ सुनील का खाता पूरा क्लोज हो जाएगा। सुनील डेबिटेड टू कैश अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो ये आ जाएगा 10,000, 9800 और 200 बीइंग कैश पेड टू सुनील, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट राइट हो। चलिए ओके, तो यहाँ पे उसका 200 रुपये का डिस्काउंट आ गया। 20 तारीख की एक और एंट्री है। फर्नीचर उसने खरीदा है, टेबल फैन खरीदा है 8000 का फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ, ठीक है, रघुनाथ के लिए खरीदा। तो फिर वो क्या आएगा? वो तो ड्राइंग्स आ गया। तो अभी जर्नल का थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा फॉर्मेट, वहाँ पूरा नहीं आया, कोई बात नहीं, एक पेज पे और बना लेते हैं हम। तो आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 ही है। 9 क्वेश्चन नंबर कंटिन्यूड जर्नल। अगली ट्रांजैक्शन मैं लिख रहा हूँ आपको, यहाँ वैसे ही लिखना, फिर आपको डेट पर्टिकुलर्स प्रॉपर पूरा फॉर्मेट बनना चाहिए बेटे, क्रेडिट और ये रुपीज़, ठीक है जी। और उसके बाद 2019 को 20 जून 20 को क्या आएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि उसके घर के लिए खरीदा ना, पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा ना, उसके डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। टू कैश 8000 का बीइंग टेबल फैन परचेज्ड
फॉर डोमेस्टिक यूज़, डोमेस्टिक यूज़ है इसलिए वो किस में चला गया, ड्राइंग्स में। 20 तारीख के बाद अब 25 तारीख की एंट्री। 25 तारीख को क्या हुआ, सेटल सोल्ड गुड्स टू कैश फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 8000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो इसका मतलब पहले तो कैश ही आएगा क्योंकि उधार का नहीं है। पहले हम अकाउंट लिखेंगे जो अफेक्ट होते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अब इसका अमाउंट कैलकुलेट करते सिंपल तो ये बनेगा ना, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। पर अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट निकलेगा 8000, लिस्ट प्राइस 8000 है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। बोलो कितना, 10% है ना, तो ये 800 कट के ये कितना बच गया, 7200। ये कितना बच गया, 7200। और अब इसमें 7200 में हमें क्या करना है, 3% सीडी कैश डिस्काउंट 3% करना है। तो अब इसका हम पहले रफ में कैलकुलेट करेंगे, 7200 का इंटू 3%। तो ये 3% है, ये 2 इससे कट गया, 3 दूनी 6, 7 21 216 रुपये। तो 216 रुपये हमारा सीडी बन जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम अब जो एंट्री करेंगे कैश सेल कितने की बनेगी हमारी, 7200 की, 216 यहाँ पे आएगा और बाकी 216 के बाद हमारा कितना पैसा बच जो मिलेगा, 6984। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 6984 और 216। ठीक है जी, ये एंट्री आपकी आ जाएगी। अब उसके बाद 25 के बाद क्या है, 30 रेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कैश। कैश में से पे किए हैं और सारे एक ही डेट को हैं, लेकिन इसलिए हम इसकी इकट्ठी एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग अलग डेट होती तो फिर हम अलग अलग एंट्री करते हैं हम। ठीक है जी। तो ये आ गया 3800, ये आ गया 5 7 8 7 15 16 17 18 18 800। ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाएगा। ग्रैंड टोटल कर लो कितना आता है। ठीक है जी, वो ग्रैंड टोटल बन रहा है 2,54,000 दोनों साइड का। ठीक है, आप एक बार आप खुद भी ट्राई करके देखिए, ये बैलेंस इतना ही बनेगा। ओके जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, ये कंप्लीट होता है और ये मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, करके वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।